नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकलाएं, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अध्याय रहता है और प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हस्तकला किसे कहते हैं? हस्तकला किसे कहते हैं? तो यानी कि हाथों के द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना ही क्या कहलाती है? हस्तकला कहलाती है। तो हस्तकला किसे कहते हैं? हाथों के द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? हस्तकला कहलाता है। और इस हस्तकला के अंतर्गत राजस्थान औद्योगिक नीति के अनुसार देखा जाए तो 1992 और 1998 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत राजस्थान हस्तकला को जो है वो बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं बनाई गई। तो इसमें देखिए आप, राजस्थान की औद्योगिक नीति 1992 व 1998 में हस्तकला उद्योग पर विशेष बल दिया गया। यह मूलभूत विशेषता किसके रूप में रहती है? औद्योगिक नीति के रूप में और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी मूलभूत विशेषता देखी जाए तो हस्तकला उद्योग के द्वारा जो है, हस्तकला उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। राजस्थान को जो है वो हस्तकला उद्योग के द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने से विदेशी मुद्रा जो है वो राजस्थान को प्राप्त होती है। और विदेशी मुद्रा और घरेलू मुद्रा के रूप में अगर देखा जाए तो किसके माध्यम से? आभूषण के माध्यम से जो है वो राजस्थान को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। हस्तकला एक जो है वो लघु एवं कुटीर उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। मूलतः देखा जाए तो ये लघु एवं कुटीर उद्योग भी है। लघु एवं कुटीर उद्योग है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास राजस्थान के हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? राजस्थान के हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? तो जोधपुर में है। और स्थान का नाम क्या रहता है? बोरानाड़ा स्थान है। और कहां पर है ये स्थान? ये स्थान है जोधपुर के अंतर्गत, जोधपुर। तो राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थापित है? बोरनाड़ा, जोधपुर के अंतर्गत स्थापित है। इसी प्रकार से देखा जाए तो राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? हस्तकला का तीर्थ। तो राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? तीर्थ किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? जयपुर को
कहा जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो राजस्थान में हस्तकला को संरक्षण देने हेतु, हस्तकला को संरक्षण देने हेतु राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की संस्था राज सीखो के द्वारा जो है वो मुख्यतः हस्तकला को जो है वो संरक्षण दिया जा रहा है। तो यहां से यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि राज्य के अंतर्गत हस्तकला को संरक्षण देने हेतु कौन सी संस्थान जो है वो कार्यरत है। तो कौन सी संस्थान कार्यरत है? राज सीखो संस्थान जो है वो राज्य के अंतर्गत मुख्यतः कार्यरत है, जो कि हस्तकला से जुड़े हुए मानवों को जो है वो मुख्यतः आर्थिक सहयोग करता है और उनको उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो राज सीखो निभाता है। तो इसलिए राज सीखो संस्थान जो है वो राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योगों के अंतर्गत जो हस्तकला उद्योग जो है उसको सर्वाधिक बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। तो ये विशेषता जो है वो राज सीखो की रहती है। ये राज सीखो संस्थान जो है वो मुख्यतः आदिवासी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी जो है वो कुछ एक केंद्र स्थापित कर रखे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन से प्रशिक्षण केंद्र है जो राज सीखो के द्वारा जो है वो आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत स्थापित किया गया है और हस्तशिल्प कला को जो है वो बढ़ावा देता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत जो है आदिवासी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। और वो केंद्र कौन कौन से हैं वो देखिए आप। एक तो कहां पर है? बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। और दूसरा कहां पर है? दूसरा है धरियावाद क्षेत्र के अंतर्गत, जो कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत, धरियावाद प्रतापगढ़ के अंतर्गत। इसी प्रकार से तीसरा कौन सा है? उमरगांव क्षेत्र है। और उमरगांव क्षेत्र कहां पर पड़ता है? ये बूंदी जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो हमारे पास में आदिवासी क्षेत्रों में हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना जो है वो की गई है, जिनमें बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, धरियावाद प्रतापगढ़ के अंतर्गत है और उमराव गांव जो है वो बूंदी के अंतर्गत है। और तीनों की मूलभूत विशेषता कि ये किसके लिए? ये दरी बुनाई हेतु जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करवाते हैं। तो यानी ये प्रशिक्षण केंद्र जो है वो किस हेतु है? दरी बुनाई हेतु है, जो एक चित्तौड़गढ़ में, एक प्रतापगढ़ में और एक बूंदी के अंतर्गत है। इसके बाद में देखा जाए तो चौथा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? चौथा प्रशिक्षण केंद्र है उदयपुर के अंतर्गत। और स्थान कौन सा है? सीसारामा क्षेत्र जो है वो कहां पर है? उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत है। उदयपुर जिले के अंतर्गत सीसारामा क्षेत्र है। और यह मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? यह फर्नीचर कार्य हेतु जो है वो प्रशिक्षण देता है। फर्नीचर कार्य हेतु प्रशिक्षण देता है। तो फर्नीचर कार्य हेतु प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? सीसारामा उदयपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से हस्तकला को जो है वो बढ़ावा देने के लिए राज्य के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई है? शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई है। शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है। शिल्प ग्राम कितने हैं राज्य के अंतर्गत? तो 3 शिल्प ग्रामों की जो है वो स्थापना राजस्थान के अंतर्गत की गई है, जिनमें से पहला कौन सा हो गया? जवाहर कला केंद्र जवाहर कला केंद्र का क्षेत्र जो है वो कौन सा रहता है? जयपुर जिले में।
जवाहर कला केंद्र कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। इसी प्रकार से दूसरा कौन सा हो जाएगा? पाव शिल्पग्राम हो जाएगा। पाव शिल्पग्राम। तो पाव शिल्पग्राम कहां पर है? यह है जोधपुर के अंतर्गत। कहां पर हो जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत। जोधपुर। एक तो कौन सा हो गया शिल्पग्राम में? जवाहर कला केंद्र, जो कि कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। दूसरा कहां पर है? पाव शिल्पग्राम, जोधपुर के अंतर्गत। और इसी प्रकार से तीसरा कौन सा है? हवाला शिल्पग्राम। हवाला शिल्पग्राम। इसे कहां स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है उदयपुर के अंतर्गत। तो ये हस्तशिल्प कला को जो है वो बढ़ावा देने हेतु मुख्यतः 3 केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनमें एक जवाहर कला केंद्र, जो कि कहां पर है? जयपुर में स्थित है। दूसरा है पाव शिल्पग्राम, जो कि जोधपुर के अंतर्गत है। और तीसरा है हवाला शिल्पग्राम, जो कि कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। तो ये विशेषता रहती है शिल्पग्रामों के रूप के अंतर्गत राजस्थान में। इसी प्रकार से देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत विदेशों के अंतर्गत हस्तशिल्प से, हस्तकला के द्वारा निर्मित जो सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, जो विदेशों में हम निर्यात करते हैं, वो हम किस नाम से करते हैं? किस प्रकार से इनका हम निर्यात जो है वो विदेशों में करते हैं? तो इसका नाम क्या रहता है? राजस्थली। राजस्थली। तो हम विदेशों में जो है वो राजस्थान सरकार हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है। यानी कि राजस्थली के नाम से जो है वो राजस्थान जो है वो विदेशों को, मुख्यतः विदेशों को, इन वस्तुओं का निर्यात जो है वो कहां करता है? विदेशों के अंतर्गत। निर्यात जो है वो विदेशों में करता है। यानी कि राजस्थान सरकार जो है वो हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं का निर्यात विदेशों को करता है। किस नाम से? राजस्थली के नाम से जो है वो विदेशों को इनका निर्यात किया जाता है। विदेशों में इस नाम से इन वस्तुओं को बेचा जाता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? हस्तकला की रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत हस्तकला से संबंधित हम देखें तो अब तक जो है वो 8 शिल्प कलाओं का जो है, कलाओं का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा जो है वो जीआई प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। तो वो हमारे पास में कौन सी ऐसे संस्थाएं हैं, ऐसे कौन से हस्तशिल्प कार्य हैं जिनको जो है वो जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है? तो उन्हें देखिए। मुख्य रूप से राजस्थान के अंतर्गत जो है वो राजस्थान में अब तक 8 शिल्प कलाओं का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण अर्थात जीआई श्रेणी, भौगोलिक सूचीकरण किया जा चुका है। तो अब तक जो है वो राज्य की 8 राष्ट्रीय डिजाइन कलाओं को जो है, 8 शिल्प कलाओं को जो है मुख्य रूप से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया जा चुका है, अर्थात जीआई श्रेणी के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो वो 8 जो शिल्प कलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इनमें से पहली रहती है ब्लू
पोट्री, और ब्लू पोट्री का संबंध कहां से रहता है? जयपुर से। तो ब्लू पोट्री हस्तकला का संबंध कहां से है? तो जयपुर जिले से रहता है, तो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पर आ जाता है कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, और कोटा डोरिया का संबंध कहां से रहता है? तो कोटा से रहता है। तो दूसरी कौन सी आ जाएगी भौगोलिक सूची के अंतर्गत? हस्तकला कोटा डोरिया कला आ जाएगी। तीसरे नंबर पर कौन सी आ जाएगी? मोलेला, मोलेला क्ले वर्क, क्ले वर्क आ जाएगी, मोलेला क्ले वर्क। और यह स्थान कहां पर है? मोलेला राजसमंद में, मोलेला राजसमंद, राजसमंद के अंतर्गत यहां की प्रसिद्ध है। चौथे नंबर पर कौन सी आ जाएगी? कठपुतली कला, कठपुतली, और यह कहां की प्रसिद्ध है? कठपुतली कला जो है वो उदयपुर की, उदयपुर की है। और पांचवें नंबर पर किसे? सांगानेर, सांगानेरी हैंडलूम, हैंड ब्लॉक प्रिंट, हैंड ब्लॉक प्रिंट, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को सम्मिलित किया गया है। और यह कहां पर है? यह जयपुर का प्रसिद्ध है। तो यह हस्तकला उद्योग जो है सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट कहां का है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है, जिसे जीआई प्रमाण पत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसी सूची के अंतर्गत 6 नंबर पर कौन सा आ जाता है? बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, और यह कहां का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का, बीकानेर। तो बीकानेरी भुजिया का संबंध कहां से रहता है? बीकानेर से रहता है। इसी प्रकार से 7वें के अंतर्गत कौन सा आता है? तो थेवा, थेवा कला आ जाती है। और थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले की थेवा कला जो है वो प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से 8 नंबर पर कौन सा आ जाता है? 8 नंबर पर आ जाता है मकराना के मार्बल, मार्बल जो है वो आ जाते हैं। और मकराना का मार्बल जो है वो प्रसिद्ध है। और इसे कब सम्मिलित किया गया? 2015 के अंतर्गत जो है वो इस सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो अंतिम रूप में वर्तमान के अंतर्गत अगर नवीनतम कहें तो कौन सा हो जाएगा? मकराना मार्बल हो जाएगा, जिसे जीआई सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 8 शिल्प कलाओं को जो है वो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा जो है भौगोलिक सूचीकरण जीआई प्रमाण पत्र की श्रेणी के अंतर्गत लिया गया है, जो राज्य की प्रसिद्ध कलाएं मानी जाती है। और जिसके अंतर्गत देखा जाए तो हस्तकला के अंतर्गत कौन सा आ गया? ब्लू पोट्री आ गई। और ब्लू पोट्री का संबंध कहां से रहता है? तो जयपुर जिले से रहता है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर कौन सी है? कोटा डोरिया। कोटा डोरिया कहां की प्रसिद्ध है? तो कोटा जिले की। तीसरे पर अगर हम देखें तो कौन सा आ गया? मोलेला क्ले वर्क, जो मिट्टी से निर्माण किया जाता है। तो मोलेला क्ले वर्क जो है वो मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है, जो हस्तकला के रूप में विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से कठपुतली कला, और कठपुतली कला कहां की है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से सांगानेरी हैंडलूम सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो जयपुर के एक यहां पर आ गया और एक ही आ गया, यानी कि ब्लू पोट्री और सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट दो तो कहां के हो गए? जयपुर क्षेत्र के हो गए। इसके बाद में 6ठे नंबर पर कौन आ गया? बीकानेरी भुजिया, जो कि कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान के बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से थेवा कला का संबंध कहां से रहता है? तो प्रतापगढ़ से रहता है। और अंतिम जो 8वें नंबर पर जिसे इस सूचीकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है तो वो क्षेत्र कौन सा है? मकराना का मार्बल है, और जिसको 2015 के अंतर्गत इस सूची में सम्मिलित किया गया था। तो ये मूलभूत विशेषताएं जो है वो हमारे पास में इस भौगोलिक सूचीकरण की रहती है। तो इन 8 नामों को आपको ध्यान रखना है और इनसे प्रश्न जो है वो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, जो हस्तकला के रूप में विश्व प्रसिद्ध क्षेत्रों के रूप में जो है वो माने जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखा जाए
तो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत यानी राजस्थान के अंतर्गत हस्तकला का जो खादी उद्योग जो है, खादी एवं ग्रामो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है वो 11वीं सूची के अंतर्गत जो 11वीं पंचवर्षीय योजना निर्मित हुई थी तो उसमें इसको बढ़ावा दिया गया था। तो उसके आधार पर देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना के तहत जो है वो खादी एवं ग्रामो उद्योग खादी एवं ग्रामो उद्योग को बढ़ावा दिया गया। और किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है वो फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना का निर्माण किया गया, जिसमें खादी एवं ग्रामो उद्योग को बढ़ावा दिया गया। तो ये जो है वो राज्य सरकार के द्वारा प्रयास जो है वो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत राज्य में आपका आ जाता है खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। और कब की गई थी इसकी स्थापना राज्य के अंतर्गत 1955 के अंतर्गत की गई थी। यानी कि खादी एवं ग्रामो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्य किया गया। और इसी प्रकार से खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है वो राज्य के अंतर्गत 1955 में की गई। ये मूलभूत विशेषता रहती है। और इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास में मांगरोल 12 क्षेत्र जो है, मांगरोल का क्षेत्र जो है जो कहां पर पड़ता है 12 के अंतर्गत। तो मांगरोल 12 क्षेत्र की मूलभूत विशेषता क्या रहती है? यहां पर टेरीकोटा खादी बुनाई के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो मांगरोल 12 जो है वो टेरीकोटा खादी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मूलभूत विशेषता कहां की है? मांगरोल 12 की रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत खादी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। यानी कि राज्य के अंतर्गत खादी का उपयोग करने हेतु जो है वो प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। और खादी प्रशिक्षण केंद्र जो है वो राज्य के अंतर्गत कितने हैं? 3 हैं। और ये 3 कौन कौन से हैं? एक प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहां शुरू किया गया है? पुष्कर के अंतर्गत, जो किस जिले में है? अजमेर के अंतर्गत। तो पुष्कर अजमेर के अंतर्गत जो है वो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इसी प्रकार से दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा कौन सा आ जाता है? जयपुर जिले के अंतर्गत। और तीसरा अगर देखा जाए तो कहां पर आ जाता है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? तो सिरोही के अंतर्गत, सिरोही क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो सिरोही जिले का जो माउंट आबू है वो, और जयपुर और पुष्कर, ये 3 स्थान हैं जो खादी प्रशिक्षण केंद्र के लिए राज्य के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। और हस्तकला के अंतर्गत खादी वस्त्र उद्योग को जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो है इन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। तो ये मूलभूत विशेषता इसकी रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो राजस्थान हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी फरवरी
2011 के अंतर्गत। तो इसका गठन कब किया गया? 2011 में। तो राजस्थान हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास बोर्ड फरवरी 2011 के अंतर्गत गठित की गई। तो इस प्रकार से जो है वो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किया गया है, राशिकों के द्वारा कार्य किया गया है, और बहुत से ऐसे उपभाग हैं जिनको जो जीआई प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी कि जीआई श्रेणी के अंतर्गत भौगोलिकरण के अंतर्गत इनको जो है वो सम्मिलित किया गया है, ताकि हस्तकला को जो है वो अधिकतम बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि राज्य के अंतर्गत हस्तकला उद्योग के द्वारा जो है वो राज्य को सर्वाधिक मात्रा में आय प्राप्त होती है, और विदेशों के अंतर्गत जो है इसका निर्यात किया जाता है। विदेशों में हथकरघा क्षेत्र की जो है हस्तकला उद्योगों की बहुत अत्यधिक मात्रा में डिमांड रहती है। तो जिसकी पूरा करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट नित नए आयामों को जो है वो संचालित कर रही है और लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रही है। तो ये मूलभूत विशेषताएं हमारे पास में किसकी रहती है? हस्तकला उद्योगों की रहती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम हस्तकला से संबंधित अलग अलग पार्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।